नहीं बचे अभी। चलिए स्टार्ट करते। कल अपन ने लास्ट क्वेश्चन कौन से करे थे? जेई वाले क्वेश्चंस करे थे ना? आप सबने खुद से सॉल्व कर लिए होंगे पक्का? अच्छा, इजी थे, डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। लॉग वाला कौन सा? वो रूट वाला ना? वो नहीं आया किसी का आंसर? तो देखना पड़ेगा ना, देख लेते चलो। लॉग वाला दिखाओ, आया ना सर तुम्हें? किंग लगेगा ना उसमें भी? एक्स स्क्वायर को टी डाला ताकि बाहर वाला एक्स जो है वो खत्म हो जाए। हाँ इसमें तो वो भी करना नहीं पड़ेगा, तो लिमिट अच्छे हो जाएंगे। हाँ ये तो ज़्यादा अच्छा तरीका है ना, करके बता दूँ? देखो आपकी, ये आपके नोट्स है। गजब हैंड राइटिंग है यार। अच्छी। क्लब डे फुटबॉल, क्लब डी फुटबॉल ऐसा लिखते हैं वो लोग ना स्पेनिश में, ऐसा। अबे वही स्पेनिश की स्पेलिंग है वो। उसमें कुछ हलंत विजर्ग भी लगते हैं यहाँ पे, क्लब डे फुटबॉल ऐसा कुछ कुछ होता है, ऐसा कुछ पता नहीं क्या होता है। log 3 x साइन एक्स स्क्वायर सही लिखा है ना क्वेश्चन? देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे ताकि उसका डेरिवेटिव जो है बाहर दिख जाए अपने को। तो मैंने पहले ही इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा। तो 2x dx विल बी dt, लिमिट चेंज होगी। अच्छा ये 2x dx dt लिख दिया मैंने, और ऊपर क्या आ जाएगा साइन ऑफ टी, नीचे आ जाएगा साइन ऑफ टी प्लस साइन ऑफ log 6 मतलब ln 6 माइनस टी। लिमिट चेंज करेंगे, देखो फटाफट चेंज करेंगे। ये क्या है? x है, ठीक है। जब x का वैल्यू अंडर रूट लॉग 2 है तो t का वैल्यू क्या होगा? t है क्या? x का स्क्वायर, मतलब जो भी है x है उसका स्क्वायर कर देने का। तो लोअर लिमिट अगर रूट लॉग 2 है तो t क्या हो जाएगा? रूट लॉग 2 का स्क्वायर मतलब log 2, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा? log 3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। पहली बात, इसमें किंग लगाने का थॉट कैसे आएगा? आप नॉर्मल तरीके से इसको कर तो नहीं पाओगे, कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बाई पार्ट्स वगैरह अपन लगाएंगे नहीं, और कोई वो वाली प्रॉपर्टी भी नहीं है ऑड इवन वाली। किंग लगाने का फायदा ये होगा कि log 2 प्लस log 3 log 6 होता है ना? तो अपन क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, मतलब log 6 माइनस टी डालेंगे हर जगह। तो यहाँ पे log 6 माइनस टी डालेंगे और यहाँ पे log 6 माइनस टी डालेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो किंग लगाना यहाँ पे फायदेमंद है, डायरेक्टली किंग लगाएंगे अपन यहाँ पे। किंग कैसे लगता है कि पहले इंटीग्रेशन का वैल्यू आय था और अभी भी इंटीग्रेशन का वैल्यू आय है, log 2 से लेके log 3 लिमिट चेंज नहीं होगी, है ना? किंग में लिमिट चेंज नहीं होती है। अपन जब क्वीन पढ़ेंगे अभी तो समझ में आएगा, क्वीन में लिमिट चेंज होती है ना? अच्छा, तो यहाँ पे दुनिया में जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या रखना है आपको? साइन ऑफ log 6 माइनस टी, log 6 माइनस टी, और डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या आएगा? log 6 माइनस टी का साइन और प्लस साइन ऑफ log 6 माइनस टी, तो साइन टी हो जाएगा दोबारा, है ना? डी टी। दोनों को ऐड करेंगे अगर अपन तो कितना हो जाएगा? 2i। 2i इज इक्वल टू log 2 log 3, हाँ log 2 से लेके log 3, ऊपर और नीचे वाला आइटम ऐड तो 1 हो गया ना? जब ऐड करोगे तो ऊपर भी सेम चीज़ आएगी, जो डिनोमिनेटर है वही का वही न्यूमरेटर बन जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 dt। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू हाफ, अपर लिमिट क्या है? log 3 बाई 2 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया मैंने इसको। तो i का वैल्यू हो जाएगा 1/4 log 3/2, ठीक है। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है।
इनफैक्ट हमने ये क्वेश्चन 150 log 150 माइनस एक्स वाला करा था ना, उसी को साइन में उन्होंने बेवकूफ बना के दे दी। ठीक है, ओके ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे अपन 0 से लेके 1 कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, कॉट इनवर्स है, पहले इसको लिखो और फिर इसके बाद थोड़ा सा सोचो कि क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन में। आज भी हम लोग जाएंगे तो सर पक्का बोलेंगे, देखना कि सर आज भी करके दिखाए क्या आपको। आज भी मैं उनको बोलूँगा हाँ सर करिए बिल्कुल। है हिम्मत। रहा नहीं जाता ना कि एक बार बोल ही दो। क्या करेंगे इसमें बताओ? किंग तो लगेगा, लेकिन किंग लगाएंगे अगर, पहले तो देखो नॉर्मल तरीके से अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई उपाय ही नहीं है, बाय पार्ट्स तो लगाना ही लगाना है आपको। बाय पार्ट से पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो वाली बात है। अगर अपन डायरेक्टली किंग लगाते हैं तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। कुछ फायदा होगा? नहीं होगा ना, यहाँ तो डिनोमिनेटर भी नहीं है, डिनोमिनेटर सेम हो जाए। tan इनवर्स में कर डालूं, देखो tan इनवर्स में कर डालते हैं इसको, क्या फायदा होगा? थोड़ा सा मैं पूछताछ कर लेता हूँ पहले आपसे, बताओ मुझे, तुम ही बताओ विवेक कि tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई, पूरा अच्छे से बोलो, tan इनवर्स कौन बोलेगा? हाँ, इसमें प्लस पाई माइनस पाई का कोई लफड़ा होता है? इसमें नहीं होता। और प्लस वाले में अगर मैं करता हूँ बीच में प्लस लगा देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? इसमें x प्लस वाई मतलब tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x वाई और माइनस वाई होता है। अगर x वाई ग्रेटर देन 1 तो माइनस पाई होता है। प्लस पाई होता है ना? प्लस तुमने पिछले बार भी गलत बताया था, इसलिए तुमसे पूछा आज मैंने। प्लस पाई होता है, दो केस होते हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 मतलब ऑप्ट्यूज है ना, अगर एंगल ऑप्ट्यूज हो गया तो प्लस पाई करते हैं अपन, सेम लिखेंगे इसी फैशन में लिखेंगे, प्लस पाई करेंगे। लेस देन 1 होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। खैर इस बार तो माइनस है, माइनस वाले में कोई टेंशन नहीं होता है। इसी का मैं सोच रहा हूँ कि इसको tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट करा तो क्या बनेगा। देखो पहली बात तो क्या मैं कॉट इनवर्स लफड़ा को tan इनवर्स लफड़ा डायरेक्टली लिख सकता हूँ या चेक करना पड़ेगा अंदर वाला आइटम पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये पॉजिटिव ही है, बिकॉज इफ यू वांट आप इसका रेंज 2 सेकंड में निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर बना दिया मैंने, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, इसका रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो अंदर पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है तो डायरेक्टली इसको tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। लिमिट चेंज नहीं होगी क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं करा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको इस फॉर्मेट में चेंज करूँ, 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग। याद है ITF में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करे ताकि ये ब्रेक हो जाए tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग में। तो नीचे अपन ने क्या करा, 1 को अकेला छोड़ा। अगर 1 को अकेला छोड़ा, देखो 1 पहले से ही अकेला है, ये अपने लिए फेवर में बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फैक्टर क्या बनेंगे इसके, एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा, और उन्हीं का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, है ना? क्या उन्हीं का डिफरेंस ऊपर है? देखो x और x माइनस 1 का डिफरेंस 1 होता है, तो अपन इस 1 को स्टाइलिश तरीके से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इससे अपना फायदा होगा, क्या फायदा होगा कि दिस थिंग विल नाउ बिकम tan इनवर्स ऑफ दिस माइनस दिस, मतलब वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया है ऐसा 0 से 1 0 से 1। ठीक है, dx लिख लेना खुद से। अब कैसे सॉल्व करेंगे? बाय पार्ट्स तो देखो बेटा लगाना ही पड़ेगा इसमें, लेकिन क्या बाय पार्ट से पहले अपन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कोशिश करते हैं। लिखते जाओ लिखते जाओ, रुको मत, लिखते लिखते समझो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाय पार्ट्स क्या करे, इसमें भी अलग बाय पार्ट्स लगा दूँ, इसमें भी अलग लगा दूँ, दो बार मेहनत नहीं हो जाएगी?
तो आई का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 0 से 1। मैं फिर से लिख रहा हूँ जानबूझ के, और माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0 + 1 - x। अगर मैंने x की जगह 1 - x डाला तो अच्छा ऐसा, चलो x - 1 इंटीग्रल 0 से 1 dx। देखोगे ध्यान से, इसको मैं I1 बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इंटीग्रेशन 1, इसको I2 बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन 2। तो अपना I का वैल्यू क्या है, I1 - I2। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, I2 के साथ थोड़ी सी है ना अलग कोने में छेड़खानी करते हो। देखो I2 के साथ, I2 क्या है, ये वाला। तो I2 इज़ व्हाट, 0 से लेकर 1 tan इनवर्स ऑफ x - 1। हाँ, ये वाली चीज़ देख लो एक बार अच्छे से, ये I2 है। I1 तो ऐसे का ऐसे ही रहने दो। मैंने क्या करा, I2 में अलग से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक मेरे लिए नया क्वेश्चन हो गया। अब इसमें मैं किंग लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किंग लगाया तो x की जगह क्या डालेंगे, 1 - x। तो जब आप x की जगह 1 - x डालोगे तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ -x आएगा, जिसको अपन माइनस ऑफ tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और वो इंटीग्रेशन के भी बाहर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो I2 अपने पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो I2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं किंग लगा के। आई रिपीट, I2 को हम किंग लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, I2 की जगह अपन ये वाली चीज़ रिप्लेस कर देते। तो I = यही वाली चीज़, और बीच में माइनस माइनस प्लस आएगा, 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x, और ये तो पहले से ही 0 से 1 tan इनवर्स x है। ठीक है, दोनों का डबल हो जाएगा ना, दोनों को डबल कर देंगे तो आपका I का वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी डबल ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x। हाँ, अब यहाँ पे आपको मजबूरी में बाय पार्ट्स लगाना ही पड़ेगा। इधर तो बाय पार्ट्स लगाना ही पड़ेगा। tan इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, आपको बाय पार्ट्स नहीं, कैसे याद रखोगे, बहुत खतरनाक रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, इस I2 को अकेले में कोने में सिंप्लीफाई कर दिया किंग लगा के। इसको एक अलग क्वेश्चन मान लो, किंग लगाने के बाद ये आएगा। अब जनरली अपन किंग लगाने के बाद ऐड करते, लेकिन यहाँ पे किंग लगाने के बाद अपन ने उसको वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि इससे सिंप्लीफाई हो गया, इसकी शक्ल थोड़ी अच्छी बन गई, फिर उसको दोबारा यहाँ पे रख दिया, ऐसा हो गया। दिस यू विल सॉल्व योर सेल्फ। ठीक है, क्या हो गया ध्रुवम, डाउट पक्का? यहाँ कन्फ्यूज हो गया थोड़ा? हाँ सर, वो इसको वापस उसमें कैसे लिख सकते हैं? किसमें, इसको इसमें? नहीं, इसको इसमें नहीं लिख रहे वैसे, लिख कैसे सकते हैं? मतलब ये ऐसे चेंज हुआ ना, तो ये तो अलग ही बन गया किंग का प्रूफ। हाँ, तो किंग ही तो है ये किंग ही तो है। अरे किंग लगाने के बाद जो पहले वैल्यू आ रही होगी वही बाद में आ रही होगी, तो किंग लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होगी। तो इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, खत्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, इसको दोबारा ऐसे लिखना है तुमको, नहीं वो सब मत सोचो, वो सब मत सोचो। सिंप्लीफाई कर दिया बस मैंने, किंग लगा के सिंप्लीफाई कर दिया। इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ। 1 × tan इनवर्स x कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan कितना होता है? अरे क्या कर रहे हो भाई, ये फर्स्ट होगा ना, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/1 + x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो यहाँ पे पहले ही लिमिट रख दो और यहाँ पे बाद में लिमिट रख देना, क्योंकि इधर सब्स्टिट्यूशन वगैरह होगा। बाहर एक 2 है तो उसको 2 को मैं इधर i के नीचे ले लेता हूँ, i/2। ठीक है, तो इसके बाद आप खुद से सॉल्व करो। खैर मैं कर ही देता हूँ। 1 × tan इनवर्स 1 × tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/4 -0। ये वाला हिस्सा तो सॉर्टेड है, माइनस नीचे वाली चीज़ को अपन ने क्या करा, t बोल दिया, तो ऊपर क्या आ गया 2x dx, ये dt हो जाएगा, तो लिमिट भी चेंज होगी। तो 1 + x² को अगर आप t बोलते हो तो 2x dx ये हो जाएगा dt के बराबर, तो ऊपर हो जाएगा dt/t, और लिमिट चेंज करेंगे अगर अपन, तो x को जब 0 रखेंगे तो t 1 आएगा, x को जब 1 रखेंगे तो t 2 आएगा। ठीक है, लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना, तो ln t आएगा आंसर। ln t में ऊपर रखोगे 2, ln 2 आएगा, और यहाँ पे 1 तो 0, सिर्फ ln 2, तो हाफ ln 2 आ जाएगा, π/4 माइनस हाफ ln 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी π/4 माइनस हाफ ln 2। थोड़ा फास्ट तो होना पड़ेगा यार, हाँ इधर एक 2 भी है, तो यहाँ से
π/2 कर दूं मैं इसको और इधर से हाफ गायब कर दूं, π/2 माइनस ln2। क्या इसीलिए सोचा ना, क्योंकि मैंने उसको ओरली करके देख लिया था कि ये वाली जो चीज़ है इसको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा और इसको भी लगाना पड़ेगा, तो डबल मेहनत लगेगी। तो सोचा किंग लगा के देखते हैं। यहाँ पे 1 माइनस एक्स से 1 1 कैंसिल होता है, दिख रहा था वो, तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। और जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर, और सिंप्लीफाई भी आपको ओरली दिख जाएगा। यहाँ पे रखो 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये भी tan इनवर्स एक्स, ये भी tan इनवर्स एक्स, तो डबल हो जाएगा। तो दो बार बाई पार्ट नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाएगा। किंग लगाने का असली सिंप्लीफिकेशन के लिए भी किंग लगता है। तो बेसिकली x का वो वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x का वो देख लो। हाँ, हमेशा देख लिया करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लगा के देख लिया करो कि क्या इसकी शक्ल अब आसान हो रही। जैसे लगाने के बाद इसकी शक्ल देखो बहुत सुंदर हो गई, अंदर से x-1 की जगह सिर्फ x हो गया, तो इसलिए किंग लगाने में फ़ायदा रहा। तो अपन ने इसमें अकेला किंग लगाया अलग से, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कुछ 4 इंटीग्रेशन याद करने के लिए बोला था। साइन एक्स डी एक्स, साइन की पावर में 1, साइन की पावर में 2, साइन की पावर में 3, साइन की पावर में 4 और कॉस की पावर में 1 2 3 4। कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक सारे के सारे, ठीक है। मेरे को सारे वैल्यूज़ बताओ। आदित्य याद है? बताओ। 2/3। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में बता रहे हो क्या? एकदम सीक्वेंस में बताओ। चालू तो 1 से ही होता है, इतना तो याद रखो कि पहला तो याद ही रहे कम से कम। चालू 1 से होता है, सबसे सुंदर। हाँ बोलो 1। गलती से, अरे π/2 ही होती है, मैंने बोला वही था, लिखा गलत। 1 2/3 3/16। ठीक है, इतना तो याद रखो कि 1 से चालू होता है। 3/16। हाँ भाई, ठीक है, चालू 1 से ही होता है। और फिर उसके बाद पाई वाले 2 टर्म्स आते हैं ऑल्टरनेट, π/4 और 3/16। एकदम सीक्वेंस में याद रखो, 1/4, 2/3, 3/16, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक और चीज़ पूछी थी, ln ऑफ 1 + tan x का इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 तक कितना होता है? π/8 ln2। बार बार रोज रोज पढ़ो, ये भूलने वाली चीज़ है, भूलने वाली चीज़ है, भूल जाओगे। आएगा, सब्र रखो। x sin x अपॉन 1 + sin x, ये क्वेश्चन किया है क्या? जल्दी से देख के बताओ। x sin x 1 + sin x ना किया है ना? चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। 0 से π/2 x sin x cos x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। क्या दे दिया मैंने आपको ऐसा? हाँ, सबसे पहले तो लावारिस एक्स दिखा, सबको दिखा। तो लावारिस एक्स दिखे तो 100% किंग का क्वेश्चन है, अनलेस अनटिल कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ना हो। ऐसा देख लो कि अंदर अगर x² दिखेगा कहीं पे भी तो उसका डेरिवेटिव है बाहर, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। हम लोग किंग लगाएंगे और किंग में क्या करना है आपको, x की जगह π/2 - x डालना है। तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 - x डालेंगे, लिमिट चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे π/2 - x डाला। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, जो ध्यान नहीं देगा वो बाद में पूछेगा। sin 90 - थीटा इज cos थीटा और cos 90 - थीटा इज sin थीटा। और यहाँ पे देखो sin 90 - थीटा cos थीटा और वो भी sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। पावर 4 है तो फर्क नहीं पड़ेगा।
वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 90 माइनस थीटा में टेंशन नहीं है। जब अपन दोनों को जोड़ेंगे, किंग लगाया तो ऐड करना ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐड होता है, 99% ऑफ द टाइम्स ऐड होता है, कभी कभार नहीं करते। तो ये वाले को और ये वाले को ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो साइन की पावर में 4 प्लस कॉस की पावर में 4x। फिर न्यूमरेटर में देखेंगे तो कॉस एक्स साइन एक्स दोनों में कॉमन है, तो साइन एक्स कॉस एक्स को बाहर ले लिया मैंने। अंदर क्या बचेगा आपके पास, ऊपर x और नीचे π/2 माइनस एक्स। सेट ओके। तो 0 से लेके हम जाएंगे π/2 तक। अच्छा ये x कट जाएगा तो साइन सिर्फ π/2 है ना। ओके तो ये π/2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। ठीक है, व्हाट आई विल राइट π/2 इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप लोग बताओगे, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आप लोग ज़्यादा समझदार हो, बताओ कैसे करेंगे। ये दिया हुआ है 2i के बराबर। साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है, क्या किया जाए इसका। परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो क्या आएगा। हाँ एक स्टेप में लिखना है 1 माइनस 2 tan बन जाएगा उससे, ये भी एक अच्छा तरीका है, ये भी कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर साइन 2x है और नीचे साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है, साइन स्क्वायर एक्स का होता है और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों का होता है। तो नीचे अपन पूरा साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। टैन और सेक वाला जो है वो हमेशा प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है। तो व्हाट वी विल डू कि सब कुछ टैन और सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने मॉड्यूल में किया था, याद करो कितने क्वेश्चन करे अपन ने जिसमें साइन कॉस बहुत सारे नजर आते हैं। अरे वो दूसरा वाला आदित्य कहाँ है यार। वो ब्रांच है उसका। कहाँ, बाप रे, वो 3 साल से वो बस सोच ही रहा है क्या करे। गजब। बेटा उसका बास्केटबॉल में करियर है उसका, सो नेशनल खेल रहा है और आगे जाना है उसको, तो नहीं अच्छी बात है, वी रिस्पेक्ट दैट। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि ऐसे खतरों के खिलाड़ी बनोगे। हाँ मैं क्या करता हूँ, पूरा कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे tan की पावर 4 हो जाएगा और ऊपर में ओरली करने वाला हूँ, तो एक कॉस कट जाएगा, कॉस क्यूब रह जाएगा। उस कॉस क्यूब में से एक साइन को दे दिया मैंने, तो साइन बाय कॉस tan और कॉस स्क्वायर, तो ये ऐसा आ जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan की पावर 4x प्लस 1 और ये 0 से लेके π/2। ये 2i का वैल्यू आया है बाहर, π/2 भी है। नहीं अटकेंगे भाई, कैसे अटक जाएंगे। tan x को रख देंगे t, कुछ नहीं होगा, इन्फिनिटी लिख दो ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, डरते हैं क्या। tan x को t रख देंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ dt लिखा मैंने और ये हो गया t और ये हो गया 1 प्लस टी की पावर में 4। अच्छा तो 2i इज इक्वल टू π/2। लिमिट चेंज करेंगे, एकदम ओरली करेंगे, ध्यान दो। जब x 0 होगा तो t कितना होगा, tan 0 मतलब 0, और जब x π/2 होगा मतलब 89.99999 डिग्री, तो tan x कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो t भी हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट हो गई 0 टू इन्फिनिटी। आगे तो पता ही आपको क्या करना है, 2i इज इक्वल टू π/4 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसको कैसे सॉल्व करें, तो ज़्यादा आसान है। सर उससे अच्छा पहले सब्स्टिट्यूशन में tan स्क्वायर को x माना था, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 tan और sec स्क्वायर हो जाता है। ये बंदा बहुत अच्छी बात कर रहा है। सर हमें π/4 लिख रहा है तो फिर वो 2i को i लिखना चाहिए। मैंने π/4 गलती से लिख दिया है, यहाँ π/2 होगा। खैर मैं आपको जो बताना चाह रहा था, अब यहाँ पे पहुँच के कर ही देते हैं ना,
विवेक जो कह रहा था कि tan स्क्वायर को t रख दो तो डायरेक्ट ऊपर उसका डेरिवेटिव है, बट चलो उतना अपन ने ऑब्जर्व नहीं करा है, कोई बात नहीं। tan स्क्वायर को फिर से y रख देते हैं, t स्क्वायर को सॉरी y रखेंगे तो 2t dt विल बी इक्वल टू dy। यहाँ पर 2 की ज़रूरत है तो 2 दिया और 2 लिया, यहाँ पाई बाय 4 हो गया, ठीक है। ये 4 आएगा और लिमिट तो चेंज होगी, ये dy हो गया और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अभी लिमिट फिर से चेंज कर देंगे, देखो जब t 0 है तो y भी 0 है, और जब t इन्फिनिटी है तो t स्क्वायर भी इन्फिनिटी स्क्वायर, तो y कितना इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है 2y। समझ में आ गया ना, इन्फिनिटी से डरना नहीं है। रहा नहीं जा रहा यार, 0 टू इन्फिनिटी आ गया, अब किसका इंतजार कर रहे हो तुम लोग, हाँ? तो पाई बाय 4 tan इनवर्स ऑफ y 0 टू इन्फिनिटी। कितने 5000 घर के चिराग जलाना है इसको याद है अच्छे से। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, और tan इनवर्स 0 0, तो पाई बाय 4, और ये किसका वैल्यू है, ये 2i का वैल्यू है, तो i का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 8, अच्छा ये आ जाएगा 416, पाई स्क्वायर बाय 16 विल बी द आंसर, ठीक है। यहाँ इरेज करने में मज़ा आ जाता है, वाकड़ में जान निकल जाती है। 0 से पाई बाय 4 x dx 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x, क्या हो गया भाई? क्वेश्चन देखते समझ में आ गया करना कैसे, क्यों? क्योंकि ऊपर लावारिस एक्स है, लावारिस एक्स दिखे तो किंग लगाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, किंग लगाएंगे, और किंग लगाएंगे जैसे ही तो x की जगह क्या डालेंगे, पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ा स्पीड से सॉल्व करेंगे, ये i है किंग लगाने के बाद, और किंग के पहले भी i रहा होगा, 0 से लेके पाई बाय 4, तो ऊपर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स रखेंगे, ओरली बताना मुझे कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 4, ओहो देखो सेम आएगा वैसे, बट मैं फील करा देता हूँ, कॉस 2x की जगह क्या करना है, कॉस ऑफ x इंटू 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स, एक्स की जगह आपको पाई बाय 4 माइनस एक्स डालना है, तो 2 इंटू पाई बाय 4 विल बी पाई बाय 2 माइनस 2x, तो ऐसा आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2x और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2x, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, मतलब साइन 2x, और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 2x, डिनोमिनेटर सेम है ना, ये भी एक फ़ायदा है। तो ऐड करते हैं, ऐड करेंगे अगर तो 2i विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x, और ऊपर कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स, और वो प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर पाई बाय 4 आएगा, ठीक है, और लिमिट्स रहेगी आपकी 0 से लेके पाई बाय 4 dx। अच्छा अब इसमें दोबारा किंग लगाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो कुछ करना पड़ेगा ऐसा हमको जिसमें मज़ा आ जाए, मतलब क्या करें, क्या सही कर और cos 2x को कुछ लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कर दें 1 प्लस कॉस 2x कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, सही है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको भी कर देंगे, या फिर आप इसको डायरेक्टली टैन में कन्वर्ट कर दो, इसका भी टैन का फॉर्मूला होता है, इसका भी टैन का फॉर्मूला होता है ना, जिसको अपन हाफ टेंजेंट कहते थे, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें x/2 नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली x हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि नीचे लिख देता हूँ, साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है टैन के टर्म्स में, 2 tan x by 1 plus tan square x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, और यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आएगा, राइट, और वो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा sec स्क्वायर एक्स बन के। अभी भी हमने बहुत स्लो कैलकुलेशन करा है क्योंकि चलो ठीक है, ये वाला tan स्क्वायर एक्स और ये वाला tan स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 2 tan x प्लस 2, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं इधर,
तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 4, ओके, सेक स्क्वायर एक्स है और नीचे 2 tan x प्लस 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लूँ उसमें से, वो 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan x रह जाएगा नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इज दैट ओके? पाई बाई 8 और इधर 1 प्लस tan x को t रखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी डी टी, तो ऊपर डी टी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा टी और लिमिट चेंज होगी, यहाँ 0 रखेंगे तो टी 0 टी 1 आ जाएगा, और पाई बाई 4 रखेंगे तो टी 2 आ जाएगा। ये 2i का वैल्यू आ रहा है, तो 2i का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 8 इंटू एल एन ऑफ टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डायरेक्टली लिखना था मुझे बट फिर भी एक स्टेप और लिख दिया, तो एल एन ऑफ 2 माइनस 1 और ये 16 लिख देता हूँ, तो पाई बाई 16 एल एन 2 आ जाएगा, ठीक है। ln ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, ln ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, 0 से लेके 1, ये क्वेश्चन है आपका। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन बाय पार्ट से ही होता है, लेकिन अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन पे किंग लगाने में मज़ा आ जाता है, क्योंकि किंग लगा के ऐड करते हो तो लॉग का बड़ा अच्छा एडिशन होता है। तो कभी भी आपको अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन मिले, ये सब बातें आप लिख लेना, जो भी मैंने आपको बोला ना A4 पेपर में, सारी बातें घर जाके लिखो या अभी लिखो, लेकिन लिख लेना। अकेला लॉग हो गया किंग लगेगा, डिनोमिनेटर सेम है किंग लगेगा, लावारिस एक्स से किंग लगेगा, किंग बस इन्हीं कंडीशन में, इसके अलावा आपको कभी परेशान नहीं करेगा किंग, ये सब है तो किंग दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर अपन किंग लगाते हैं तो क्या होगा, उससे पहले आप ये लॉग के अंदर वाला जो मसाला है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो व्हाट आई विल डू, इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ln ऑफ एलसीएम खेलेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, 0 से लेके 1 dx, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि आप आंख बंद करके किंग लगा सकते हो और ऐड कर सकते हो लॉगरिथमिक में, यही होता है लॉग के साथ। तो मैंने इसमें किंग लगाया मैंने, कैसे लगाया देखते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रख दिया 0 प्लस 1 माइनस एक्स, दैट इज 1 माइनस एक्स। अच्छा, तो किंग लगाने के बाद भी वैल्यू चेंज तो नहीं होगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स रखेंगे तो ऊपर एक्स आएगा और नीचे 1 माइनस एक्स आएगा, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स तो सेम रहेगी 0 से लेकर 1। जब ऐड करेंगे अपन किंग लगा के तो एक बार नहीं आया था 0, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ ये वाला लॉग प्लस ये वाला लॉग, दोनों लॉग को ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, तो ये 1 माइनस एक्स बाय एक्स है और एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो log 1 0 0 आ जाएगा, आपका आंसर आएगा। आराम से आराम से आराम से। देखिए cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में है ये सब, और माइनस 1 बाय रूट 3 और ऊपर है 1 बाय रूट 3, ठीक है। थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है अपीरियंस से, हर तरह से सोचो आप इसको, क्या इसमें कोई इंडेफिनिट का डायरेक्ट तरीका लगेगा? ऑड इवन तो सोचना ही सोचना है, क्योंकि लिमिट्स ऐसी दी हुई है, तो ये वाला फंक्शन तो डेफिनेटली इवन है, अगर ये ऑड हो जाता है या इवन हो जाता तो वी कैन कंक्लूड समथिंग। कॉस इनवर्स में अगर माइनस एक्स डाला, कॉस इनवर्स माइनस के साथ क्या करता है, कुछ नहीं करता है ना, वो माइनस को बाहर नहीं निकालता है, फिर भी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, किसी को याद है कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? है ना, तो इसमें माइनस एक्स डालेंगे तो ऐसा आ जाएगा, विच इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, तो ये डायरेक्ट तो ख़त्म नहीं हो रहा है। अब कोई इंडेफिनेट का तरीका भी नहीं, एक्स की जगह पे साइन एक्स डाल देंगे, हाँ इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यू कैन डू दैट, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही बनेगा। tan डालोगे? नहीं, हाँ cos इनवर्स के अंदर tan 2x बनेगा ना,
अब सुनो मेरी बात, अगर अपन किंग लगाते हैं, अब तो बात किंग पे ही आ रही है ना घूम फिर के, किंग लगाते हैं अगर, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या है 0, तो 0 माइनस एक्स, यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस ऊपर आएगा क्योंकि नीचे भी एक्स स्क्वायर है ना, तो सब कुछ सेम रहेगा किंग लगाने के बाद भी, बस एक माइनस आ जाएगा यहाँ पे। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये कॉमन आएगा, और ये वाला कॉस और वो वाला कॉस जिसमें माइनस होगा वो ऐड होगा, है ना, पाई बन जाएगा। हाँ वो पाई बन जाएगा, बेहतरीन। अगर कोई सोच पाया तो अच्छी बात है, वरना लिखेंगे तो सही अपन। हम लोग कोशिश हमेशा ऐसा करें कि ओरली सोच पाए, आपके दिमाग को जितना आप पुश करोगे। एक बार और सोचो, कुछ नहीं होने वाला है, किंग लगाने के बाद एक माइनस आएगा बाहर, उसको इसको ऐड करेंगे तो ये वाला तो कॉमन है, ये वाला कॉस वो वाला कॉस ऐड होगा, ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग बन जाएगा, तो वो कॉस इनवर्स ये कॉस इनवर्स कट जाएगा, बचेगा सिर्फ पाई, तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा अपना क्वेश्चन। तो मैंने क्या करा, किंग लगाया, किंग लगाने के बाद किंग क्या करना है आपको, एक्स की जगह रखना है माइनस एक्स, तो आई हो जाएगा -1/√3 से +1/√3, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे अपन -x, तो ये सब तो सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ -2x/1 + x², ठीक है। अब जब दोनों को अपन ऐड करेंगे तो इधर आएगा 2i, और लिमिट्स तो सेम रहने वाली, बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर x की पावर में 4/1 - x की पावर में 4, ये कॉमन रहेगा। अंदर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ वो वाला 2x/1 + x², cos इनवर्स ऑफ -2x/1 + x², ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका आंसर पाई होगा, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, आप हिंट के तौर पे इस चीज़ को लिखें, सिंस cos इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे लफड़ा बोल दो इसको, cos इनवर्स माइनस लफड़ा इज पाई माइनस cos इनवर्स लफड़ा, तो वो माइनस cos इनवर्स लफड़ा प्लस cos इनवर्स लफड़ा कट जाएगा, बचेगा पाई, और वो पाई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो उसको मैं इधर ले लेता हूँ 2i/पाई, छोड़ो पाई को इधर ही रहने दो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, -1/√3 से +1/√3, x की पावर 4 अपॉन 1 - x की पावर में 4 dx। आप लोग बताएंगे अभी क्या करना है। 0 से 1/√3 हाँ, +1 - 1 करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और फिर ये जाएगा कहाँ तक, ये वो बनने वाला है जो मेरे को बहुत पसंद है। देखते हैं, आप ही लोगों से पूछूंगा। देखो क्या करा मैंने कि पहले तो मैंने नीचे वाला जो आइटम है 1 - x की पावर 4, इसमें से माइनस साइन बाहर खींचा ज़बरदस्ती, माइनस साइन बाहर खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर में 4 -1, और ऊपर बन जाएगा x की पावर में 4, ठीक है, -1/√3 +1/√3, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे हम लोग, -1 करेंगे और +1 करेंगे, तो 2i का वैल्यू हो जाएगा पाई इंटू -1/√3 और +1/√3। क्या इतनी भी अलग आवाज़ थोड़ी लग रही है। ये हो जाएगा 1 dx प्लस 1/x की पावर में 4 +1 -1/√3 ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। पाई जो है ना उसको नीचे ले लेता हूँ क्योंकि वो दोनों में कॉमन लेने में बड़ा दर्द होगा। अब ये तो मेरा आंसर आ चुका है 2/√3। इसका आंसर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/√3 2i/पाई प्लस इसके लिए क्या करेंगे अपन बताओ। 1 माइनस होगा x² -1 x² स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो,
और ऊपर दोनों का सम बन जाएगा ऊपर वन। मेरे ख्याल से डिफरेंस बनेगा ना, सब बनने अच्छा। हाँ ठीक है। ऐसा है। मैंने अलग कर दिया था, मैंने वो x4 1 - x4 रखा था। वो इधर ऐड वो किया ऐड है। है। हाँ, वो ऐड है। क्या चीज़? आप क्या करा आप लोगों ने, मेरे को समझ में नहीं आया। आपने उधर पहले x4 -1 कर दिया ना, हाँ हम्म। मैंने वैसे रखा था, 1 - उसमें x एडिशन। हाँ ठीक है, उसमें आपको फिर एडिशन आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा ही रहेगा। -1/√3 से +1/√3 जब बंटवारा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1/x² -1, ठीक है, माइनस। प्रणव तुम प्रेजेंट हो क्लास में? कहाँ गायब हो गया भाई ये? x² +1 -1/√3 से लेके +1/√3 2/√3 2i/π, ठीक है, बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा 1/2a ln ऑफ x - a अपॉन x + a, और इसका आंसर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ x, सिंपली इसमें अलग से लिमिट रखो, इसमें अलग से लिमिट रखो, और ये तो हो गया 2/3। कोई मुझे आंसर बता देगा तो क्या मेरा काम आसान हो जाएगा, बताओ। 1/√3 और -1/√3, ठीक है, ये तो तुम लोग रखो, ये वाला मैं रख देता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है, ये मैं कर देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना होता है, 30 डिग्री, π/6, और ये कितना हो जाएगा, 2π/6 लिख दूँ डायरेक्टली। ये करो, ये तो ज़्यादा आसान है ना, 1/√3 रखेंगे तो 1/√3 -1 1 ln ऑफ 1 - √3 अपॉन 1 + √3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा ln ऑफ, गलत लिखाए हैं, हाँ बेटे 1/√3 डालेंगे तो 1 - √3 तो आएगा, सही तो करा है, सही लिखा है, तुमने 1 - x करा होगा। माइनस कॉमन नहीं नहीं, अरे अपना अलग आया आपने है। सर x - 1 लिख के 1 - x ये देख, नहीं इसने 1 + ही लिया है। x ये सही लिखा है मैंने, अब यहाँ पे x की जगह जब 1/√3 डालोगे तो 1 - √3 आएगा ना, सही तो लिखा है। सही है हमारा, सही है। गजब यार। सर आप एक माइनस बाहर भूल रहे हो। क्या? आप एक माइनस बाहर भूल रहे हो। नहीं 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 बेटा, एक माइनस ये रहा ना, हाँ कहाँ भूल रहा हूँ मैं। तुमको नज़र नहीं आ रहा है, तुम विवेक के साथ जाओ और एक चश्मा लेकर आओ। यहाँ रखो, -1/√3 डालेंगे जब अपन, भुला देते हो तुम लोग, -1/√3 -1 अपॉन -1/√3 +1। सर गजब एनर्जी में, ऐसे कल बीमार थे, लग ही नहीं रहा। अच्छा बात हुई तुम्हारी इस बारे में? चलो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। 1 + √3, एक माइनस है याद रखेंगे अपन, और यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1, तो उसको मैं 1 - √3 लिख देता हूँ, ऐसा आ जाएगा 1 + √3, इतनी मेहनत यार, 1 - √3 स्क्वायर हो जाएगा। काश बीच में प्लस होता तो मस्त एकदम 1 हो जाता, -2π/6। उसका रिवर्स ही ले लेना, प्लस हो जाएगा। होल्स का दे जाएगा। अगर उल्टा करता हूँ मैं इसको तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे, और बाहर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो खास आप लोगों की डिमांड पे इसको उल्टा कर दिया, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 और ये 2, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, कट जाएगा, और ये आ जाएगा ln ऑफ 1 - √3 अपॉन 1 + √3 और माइनस ऑफ 2π/6, ये हो जाएगा 2/√3। ये 2i/π का वैल्यू आया और नेगेटिव है, आप लोग नेगेटिव भूल मत जाना है ना। क्या हो गया? दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें आप पाई से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, और -2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, मैच करो आंसर। सही सही, मेरा तो सही है। अपना अपना देख लो। क्वीन तक करेंगे।
क्या टाइम हो गया? चलो चलो, रुकना नहीं है भाई, क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। जीरो से पाई बाई 2 साइन 8x। भाई आवाज़ आती है यहाँ पे। क्या करें इसमें अपन? सबसे पहले मैंने ये सोचा किंग जेल जाते हैं ऐसे लोग। 8x को 4 बार मत खोलना है ना। सर डायरेक्ट डाल दिया ना तो भी हो जाएगा। डायरेक्ट किंग करके तो देखो एक बार। पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे। राहुल गांधी वाला। पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर फिर भी सेम ही रहेगा। किंग लगा के देखते हैं अपन। डिनोमिनेटर सेम है बस, बाकी कोई टेंशन नहीं। ऊपर रखो पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 8 इंटू पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 4 पाई। 4 पाई माइनस 8x। सही तो लिखा है ना यार? सही कर रहे हो आप, हम अपना बात सुनो। सही लिखा था ना? हाँ। मैं सोचा पूरा लिख के बताता हूँ। साइन 4 पाई माइनस 8x। साइन 4 पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस। हाँ, आगे की बात कर रहे थे तुम। हाँ ये ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ln ऑफ tan x। ये देख के फील आ रही है कि 0 आना चाहिए आंसर, लेकिन देखते हैं नीचे क्या आ जाएगा? cos ऑफ सर ln tan x को भी ln cot x कर दो और माइनस ले लो, वो कट जाएगा। तुमको भी कचौरी की खुशबू आ रही क्या? नहीं। वो उधर तल रहा है फ्रेश फ्रेश। तो जाएगा जीरो आ जाएगा। लाइन सर्कल काट देते पार्टी बड़ी होनी चाहिए। cos ऑफ पाई बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा पाई। पाई माइनस 2x। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस 2x आएगा, है ना? ये आई हो गया। जब अपन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या? जहाँ पे भी लॉग इन्वॉल्व होता है ना, आंसर 0 आ ही जाता है। तो ये आ जाएगा साइन 8x क्या? ln ऑफ cot x इंटू tan x। तो ये आंसर आ जाएगा 0। -2 से लेके 2 x क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस x इंटू एफ डबल डैश ऑफ x प्लस 2 dx। ठीक है, where f of x is an even differentiable function। तुमको बाद में लेकर चलना है। बट 2 कौन सा दिख गया तुम्हारा? ये वाला? तुम इससे डर रहे हो? 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा तो 2 4 4 नहीं आया अगर।
नहीं एक मिनट 4 और 2 आएगा 2 into 4 8 और 8 नहीं आया आंसर और 8 आ गया तो वाह क्या सीन है अरे यार अभी नहीं आ रही कचौरी की खुशबू। आंसर क्या है सर उसका? अरे यार मेरे को सॉल्व करने दो, आंसर नहीं है मेरे पास। 2 dx 2 - 2 कितना होता है 4 4 टू साइड 8 सही है मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे -2 से 2 अपन ने सिमेट्रिकल लिमिट देखी। सिमेट्रिकल लिमिट मतलब ऑड इवन सोचना है। अगर f ऑफ x इवन फंक्शन है, अगर f ऑफ x इवन फंक्शन है, यहाँ देखो ये फंक्शन इवन है और x क्यूब तो हमको पता है तो बचपन से ऑड होता है, तो ऑड इंटू इवन ऑड हो जाएगा और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे अपन तो ये तो 0 ही आना है। फिर अगर अपन एक एफ एक्स फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, वो ये अच्छी बात है सोचने की। कोई एक रैंडम इवन फंक्शन बताओ मेरे को, कोई भी इवन फंक्शन एक्स स्क्वायर, थोड़ा और अच्छा बताओ जिसको दो बार एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट करने में मर जाएगा ना, ऐसा बताओ जो थोड़ा जिंदा रहे। 0 रहेगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। x की पावर 4 इवन ही रहेगा वो। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर 3x क्यूब आएगा। क्या कर रहे हो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे 4x क्यूब, मतलब ये अगर y है तो y डैश विल बी दिस और y डबल डैश जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। मतलब इवन फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इवन ही रहेगा। तो ये वाला फंक्शन अभी इवन ही है, ये सारे इवन फंक्शन के साथ होगा, आप करके देख लो। कॉस भी इवन होता है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन, फिर एक और बार करेंगे माइनस कॉस, फिर से इवन है। ठीक है, ये इवन हो गया और ये हो गया ऑड, तो ये बच गया 2 dx बचेगा बस आपका आंसर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx विच इज -2 to 2 4 into 2 8 cos px minus sin qx का होल स्क्वायर माइनस पाई से लेके पाई, p and q बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, ये वाला अपने को सॉल्व करना है। फिर से मेरे को सिमेट्रिकल लिमिट दिखी, फिर से मैंने सोचा कि कहीं ये इवन ऑड तो नहीं, तो इवन ऑड सोचने से अच्छा यहाँ पे किंग क्वीन अपन क्यों नहीं सोच रहे पहले, क्योंकि इवन ऑड पहले आ जा रहा ख्याल में। ऑफ कोर्स सोचते हैं अपन किंग के बारे में, क्वीन हमेशा सेकंड थॉट होता है, किंग पहला थॉट होता है। जैक समझ में आने लगेगा अपने को। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है यार, ये गड़बड़ हो रहा है ना। हम लोगों ने क्या करा, इसको खोल डाला, अगर कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्यू एक्स माइनस 2 कॉस पी एक्स और साइन क्यू एक्स माइनस पाई से लेके पाई। ठीक है, इसको अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। क्यों अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो है कॉस होता है क्या, इवन होता है, और ये होता है ऑड, इवन इंटू ऑड ऑड, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। अब ये वाले की बात करते हैं, कॉस स्क्वायर, ये इवन होता है ऑड होता है, आराम से सोचो। कॉस तो वैसे ही इवन होता है, स्क्वायर कर देंगे तो भी इवन ही रहेगा। स्क्वायर में तो खैर सभी इवन रहेंगे क्योंकि -x डालने में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिमिट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बस। इंटीग्रेशन तो आपको करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स 0 से लेके पाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, बोलो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते थे? सर इसको हम लोग ने ऐसे किया, अगर 0 से पाई 2x बोलो 0 से पाई बाई 2 किया और पाई बाई 2 से पाई किया कॉस स्क्वायर। बिल्कुल सही सोच रहे हो। फिर वो उसका आंसर अपने को याद है, लेकिन अपने को x के लिए आंसर याद है, पी एक्स के लिए थोड़ी याद है। बाई पी कर देंगे, बाई पी कर देंगे, सही कह रहे हैं, सोच सकते हैं वैसे अगर आपको सोचना है तो। देखो लेकिन ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1 पाई/4 होता था। ठीक है, अगर सोच पाओगे तो ट्राई करना। 0 से लेकर 90 तक करेंगे अपन इसको पहले,
तो आंसर आपका पाई बाई 4 आ जाएगा। लेकिन एक पी भी है तो उसकी वजह से एक पी डिवाइड कर देंगे, वो अपन दिमाग में रखते हैं, पाई बाई 4। फिर अपन करेंगे पाई बाई 2 से लेके पाई, तो वही एरिया आप नेगेटिव में आने लगेगा। अरे कॉस स्क्वायर का ग्राफ अपने को पता नहीं है, बनेगा तो सिमेट्रिकल ही बनेगा, जो ऊपर बना होगा वही नीचे बनना चाहिए, तो वो भी पाई बाई 4 होना चाहिए। तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 बाई पाई, पाई बाई 2 पाई, और पाई बाई 2 है तो पाई बाई पाई हो जाएगा, और वो पाई बाई पी और वो पाई बाई क्यू हो जाएगा, ऐसा हमें फील हो रहा है। ठीक है, देखो फील तो सही हो रहा है, भी करके देखते हैं, मेरे पास आंसर नहीं है इसका, करके देखते हैं इसको, कॉस ऑफ डबल एंगल में कर देते हैं, 1 प्लस कॉस 2px बाई 2, 0 से लेके पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, इसको क्या लिखूँ यार मैं, ऐसा लिखूँ क्या, 1 माइनस कॉस 2qx बाई 2, बाहर एक 2 है, ये वाला 2 और ये वाले 2 तो कटेंगे कॉमन होके, तो अभी से काट देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 2px का हो जाएगा sin 2px और डिवाइडेड बाय 2p, 0 से लेके पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन फिर से पाई माइनस cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2qx बाय 2q, फिर से 0 से पाई। ठीक है, हमारे पास आंसर हो जाएगा पाई प्लस पाई हो जाएगा 2 पाई, पाई रखेंगे यहाँ पे तो 2p पाई आ जाएगा, 2p पाई मतलब 0 हो गया, क्योंकि साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई 0, और 0 तो 0 ही होगा, तो बहुत बढ़िया हो गया अपने साथ, और इधर भी वही होने वाला है, तो पाई प्लस पाई अपने पास आंसर रहेगा 2 पाई के बराबर, है ना, उससे फंस जाओगे। इसको खत्म ही कर देते हैं, फिर अपन क्वीन चालू करेंगे, कल ही चालू करेंगे। इंटीग्रल हाफ से लेकर 2 ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोचो क्या इसमें क्या करना रहेगा। दिया ना हाफ से लेके 2, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन रहेगा अपना आज का। सर 1 बाय एक्स और एक्स बाय एक्स करेंगे, मतलब एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ताकि लॉग का डेरिवेटिव बन जाए, e की पावर में सब कुछ चला जाएगा। सही सोच रहे हो, कर सकते हो वैसा, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखो मैं तुम्हारा तरीका। मैंने ये चीज़ मॉड्यूल के 3rd डिस्कशन में बताया था, तीसरा डिस्कशन जब करा था ना अपन ने, तब बताया था कभी भी आपको बहुत सारे लॉग दिखे तो एक x डिवाइड कर दिया करो। तो करके देखता हूँ, मेरे को ठीक लग रहा है सुनने में, देखिए फंस जाएंगे तो कुछ और करेंगे। तो ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या करा, एक x से डिवाइड करा मैंने और एक x से मल्टीप्लाई करा, तो हाफ से लेके हाफ, डायरेक्ट किंग तो नहीं लग रहा है इसमें, इतना तो अपन समझ गए, हाफ से लेके 2, सॉरी। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, ln x को t रखेंगे, तो 1 बाई एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा dt के बराबर, और यहाँ से अपने को ये भी पता चल रहा है कि x की जगह e की पावर t रखा जाएगा, तो x की जगह e की पावर t रखेंगे, ln x को मैंने क्या करा है, t रखा है यहाँ पे t, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2t और ये dt।
अब दोबारा मत ए की पावर टी को फिर से वाई रख देना, फिर वही आ जाएगा ठीक है मन बहुत हो रहा होगा, लेकिन इसमें फिर क्या कहीं है वो तो नहीं है, ये वो नहीं है, फंस गए सनम। बाई पार्ट्स लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन 1/1 + x² को सेकेंड फंक्शन मानेंगे तो tan इनवर्स आएगा और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x। अगर आप ओरली कर सकते हो तो अगर मैंने 1/1 + x² को t माना, सॉरी सेकेंड फंक्शन माना, तो क्या होता है सेकेंड वाले इंटीग्रेशन का देखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ln x 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 tan इनवर्स हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा दोबारा, फिर से फंस गए सनम। ठीक है, किंग लगाएंगे अगर 1/2 + 2 कितना होता है 2.5, 5/2 - x रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, डिनोमिनेटर कहाँ सेम आ रहा है, सेम नहीं आ रहा ना, तो खत्म क्या है नहीं हो रहा क्या हम लोग एक और चीज़ करके देखते हैं, एक्स की जगह tan थीटा डाल के देखते हैं, ये sec² थीटा बनेगा, लेट अस ट्राई, है ना। तो x की जगह tan थीटा डालेंगे, dx क्या आ जाएगा sec² थीटा, इसका भी टेंशन नहीं है, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 + tan² थीटा मतलब sec² थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा dx की जगह फिर से sec² थीटा d थीटा, एक मिनट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ln ऑफ tan थीटा, और नीचे अच्छा लिमिट तो चेंज कर देंगे, उसका टेंशन नहीं है। हाँ अब लिमिट चेंज करो, जब x हाफ होगा तो थीटा कितना होगा tan इनवर्स हाफ, आराम से सोच पाओगे आप ना, जब x का वैल्यू 2 होगा तो थीटा कितना होगा tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है। तो अपना बचा सिर्फ ln ऑफ tan थीटा, सिंगल ln डायरेक्ट किंग से खत्म हो जाता है, अपने को ये तो पता है ना, अकेला ln बचा है वो अपने पास। तो अगर मैं इसको आई मानता हूँ और अब किंग लगाता हूँ, सोच भी नहीं रहा हूँ कि किंग लगाने के बाद होगा क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे भी हो जाना चाहिए, तो x की जगह क्या करेंगे अपन, अरे यार लिमिट्स बड़ी गंदी है ना, कॉट इनवर्स लिख दूँ इसको मैं पक्का, tan इनवर्स हाफ को कॉट इनवर्स ऑफ 2 लिख देता हूँ, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट π/2 ही होगा, है ना, -x, तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 - x डालना है, सॉरी थीटा है ना अभी, तो दुनिया में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ आपको π/2 - थीटा डालना है, तो इधर आ जाएगा ln ऑफ tan ऑफ π/2 - थीटा विल बी cot थीटा, और लिमिट रहेगी cot इनवर्स ऑफ 2 से लेके tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है। इसको और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, है ना ln वाला तो 2i का वैल्यू आ जाएगा सीधे 0, अगर आप ऐड करते हो तो, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ऐड बाय पार्ट से आया, आ गया 1/x tan इनवर्स x कैसे करा तुमने, अरे ये बताओ मुझे अद्वैत, tan इनवर्स x अपॉन x उसको कैसे इंटीग्रेट करा तुमने, x अपॉन x, यही 1/x को फर्स्ट फंक्शन लिया और फिर से बाय पार्ट लगाया, हाँ 2 बार जा रहा है ना, फिर उसमें फिर यही बनेगा तुम्हारा, हाँ, ये उसमें एक माइनस i बन जाता है जो इधर आके 2i बन जाता है। बराबर। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा के देख ही लो एक बार, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ऐड करने पे ये 0 हो जाएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये वाला आप खुद से करो, और एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, हाँ ये वाला भी करो, GIF ऑफ sin x 2 sin x dx π/2 से 3π/2, ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें, -π 0 -π/2 π/2, ठीक है।
तो किंग अपना आज ऑफिशियली ख़त्म होता है। क्वीन रूल अपन कल स्टार्ट करेंगे, वो और छोटा है, कल की कल ही ख़त्म हो जाएगा, और जैक भी शायद कल चालू हो जाएगा। तो अपना चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। फिर एक लास्ट टॉपिक रह जाता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है, लेबनिट्स रूल। लेबनिट्स रूल होगा, तो लेबनिट्स अपन ऑनलाइन पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ सम है। सर लेमिनेट करा दो ना पहले अगर कुछ इंटर रिलेशन नहीं है तो कल नहीं, किंग क्वीन जैक पहले इसी सीक्वेंस में जाना रहेगा, अभी चेंज नहीं कर सकते अपन इसको। मैं बात करता हूँ क्योंकि मेरा वैसे ही खाली होता है, लेकिन फिर आपका फिजिक्स होता है, फिजिक्स के सर थोड़ी बैठेंगे। ये लोग वापस आ जाएंगे, आ जाएंगे सही में आ जाएंगे। चलो देखते हैं, ये चीज़ लिख के रखो। हाँ ये GIF है, लिख लेना ना, दिस इज GIF। किंग अपना खत्म होता है आज यहाँ पे, क्वीन अपन चालू करेंगे, और जैक भी कल ही चालू कर देंगे होपफुली। अब बस ये ऑनलाइन क्लास वापस जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, चार लोग एक बाइक में का चला के उसका पैसे मेरे को दे देना बस 400 500। चलो बाय एवरीवन। मैं कैप करके